हाय गाइस, मेरा नाम है ईशान रस्तोगी और आप देख रहे हैं एपेक्स सप्लीमेंट्स। तो आज आपके लिए लाया हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो रैड 140 यानी कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि मैं किसी भी तरीके का डॉक्टर नहीं हूँ। आप इस वीडियो को मेडिकल एडवाइस की तरह ना ट्रीट करें। तो जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, सबसे पहले आ जाते हैं रैड 140 होता क्या है। रैड 140 टेस्टोस्टेरोन है। ये एक साम है और ये सिर्फ एक रिसर्च केमिकल है। रिसर्च केमिकल का ये मतलब है कि ये सिर्फ एनिमल्स पे या फिर रैट्स पर ही टेस्ट करा गया है और ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि ये सिर्फ वीडियोस रैट्स के लिए ही बनाया गया है। अब रैड 140 इटसेल्फ एक टेस्टोस्टेरोन होता है जो पोटेंसी उसकी 10 टाइम्स होती है एक नॉर्मल इंजेक्शन से। कहने का मतलब ये कि अगर आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन लेते हैं तो उससे 10 गुना पावरफुल होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो ये एक इन्वेस्टिगेशनल सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है जो रेडियस हेल्थ द्वारा बनाया गया था। रेडियस का रैड और 140 इसका केमिकल नंबर हो गया, तो रैड 140 बना। तो बेसिकली जो एस्ट्रोजन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर जो वुमेन को होता था उसके ट्रीटमेंट में ये 2017 में इस्तेमाल गया, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम बाद इसकी रिसर्च बंद कर दी गई। इसको लाइसेंस नहीं मिला, एफडीए से अप्रूवल नहीं मिला, तो ये मेन स्ट्रीम बॉडी बिल्डिंग में ओपनली इंटरनेट पे बेचे जाने लगा। उसी से मैं आपको इंफॉर्मेशन लेकर बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बेसिकली ये ऑस्टियोपोरोसिस के भी ट्रीटमेंट में काम आता था, लेकिन जो इसका मेन पर्पस बॉडी बिल्डिंग में जो आने लगा वो ये था कि आपको बहुत स्ट्रांग बनाता था, आपको फील गुड फैक्टर देता है और आप बहुत ही पॉजिटिव महसूस करते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स एज सच बहुत कम है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो इसका मेन साइड इफेक्ट है वो है टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन। अब टेस्टोस्टेरोन सप्रेशन के बारे में मैं आपको कई बारी वीडियोस में बता भी चुका हूं, बोल भी चुका हूं और ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें पीसीटी की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे, सपोज़ आप 8 हफ्ते यूज़ करते हैं, 10 हफ्ते यूज़ करते हैं, 12 हफ्ते यूज़ करते हैं, 16 हफ्ते भी यूज़ कर लेते हैं, तो आपकी जो पीसीटी है वो इसमें ज़रूरी हो जाती है। पीसीटी के तौर पे मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप नॉल्वाडेक्स यूज़ कर सकते हैं, आप क्लोमिड यूज़ कर सकते हैं, या आप कोई भी जो सप्लीमेंट में आपको ब्लू ऑक्स या ब्लैक ऑक्स एक सप्लीमेंट बूस्टर, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर जो आता है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी पीसीटी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो बेसिकली ये एक ओरल कंपाउंड है और ओरल कंपाउंड चाहे स्टेरॉयडल हो, नॉन स्टेरॉयडल हो, या फिर अगर हम स्पेसिफिकली रैड 140 की बात कर लें तो थोड़ी बहुत लिवर टॉक्सिसिटी आती है, आपके जो एंजाइम्स हैं वो ऊपर नीचे होंगे। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि जो भी आप चीज़ लें उसका पहले ब्लड वर्क करवाएं। ब्लड वर्क का मतलब है कि सीबीसी, टोटल टेस्टोस्टेरोन आपका साइकिल चलाने से पहले कितना है, उसके बाद कितना आया है, उसी हिसाब से पीसीटी भी डिसाइड होती है। तो ऑल इन ऑल ये कहूँगा कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो प्लीज़ पहले ब्लड वर्क करवाइए और फिर इसको यूज़ करें। सेकंड आ जाते हैं कि हेयर लॉस। ऑब्वियसली अगर कोई भी आप टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा ही होगा, और अगर एक्सेस में तो डेफिनेटली होगा। अरोमाटाइजेशन उसे कहते हैं, डीएचटी कन्वर्जन कई लोग कहते हैं। अगर आप अरोमाटाइजेशन के शिकार हो रहे हैं तो आपका हेयर लॉस होना तय है। आप कोई भी एआई यानी कि एरोमेटाइज इनहिबिटर यूज़ करिए, एनेस्ट्राजोल यूज़ करिए, उसके साथ आपको बहुत कम जो एरोमेटाइजेशन है वो होगा। तो हेयर लॉस इस प्रोडक्ट से आपको हो सकता है। लिबिडो इफेक्ट्स में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर रहेंगे तो आपको कोई लिबिडो की प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इससे ऑफ साइकिल आएंगे यानी कि आप इसका सेवन बंद करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस होगा एंड ऑब्वियसली आपका लिबिडो डाउन होगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप इसके बाद पीसीटी ज़रूर करें। अब आ जाते हैं मैन बूब्स यानी कि गायनोकोमास्टिया। गायनोकोमास्टिया अगर आपका बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो गया है तो हो सकता है कि आपके चेस्ट में गांठ आ जाए, और अगर आपके गांठ आए तो आप कोई भी आर्मिडेक्स टाइप का सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको बहुत आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। हर 4 हफ्ते में आप इसकी रिपोर्ट करें, और मतलब रिपोर्ट ब्लड वर्क करवाएं और उसका रिपोर्ट को एसेस करें और फिर इसकी डोजेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें अकॉर्डिंगली।
अब आ जाते हैं एक्ने इश्यूज़ पे। आपको एक्ने इश्यूज़ भी आ सकते हैं क्योंकि ये एंडोक्राइन सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, तो आपका थोड़ा बहुत ब्लड वर्क जो है, या कह लीजिए आपकी ब्लड रिपोर्ट थोड़ी सी डिस्टेबलाइज होगी। एंड अगेन फिर से कहूँगा, इसका ब्लड वर्क ज़रूर करवाएं। तो ऑल इन ऑल मैं एंड में यही बोलना चाहूँगा, साम्स ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए बने हैं, और साम ज़रूरी नहीं है कि सेफ़ है। बेशक उसका जो फर्स्ट लेटर है वो एस से शुरू होता है, लेकिन साम्स इज़ नॉट इक्वल टू सेफ़। कई लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस गाइड करा जाता है कि नहीं यार तू साम ले ले, ये आप तेरा ना सिस्टम ज़्यादा हिलाएगा नहीं। तो वो गलत होगा बोलने के लिए। और एक्चुअली क्या है कि इंडिया में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है कि झूठ बोलकर या मिसगाइड करके कोई चीज़ दी जाती है, फिर उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ऑल इन ऑल यही कहूँगा कि आप कोई भी चीज़ लें, मेरी वीडियो देखें, किसी और की वीडियो देखें, 100 लोगों की वीडियो देखें, तभी अपने लिए डिसाइड करें कि आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं है। हाँ, एक रिसर्च केमिकल है, अपने ऊपर यूज़ कर सकते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ अपने ऊपर भी मत यूज़ करो। जो तुम्हारा चूहा रखा है उस पर इस्तेमाल कर लो, क्योंकि बनाई चूहे के लिए, तो भाई चूहे के लिए तो इस्तेमाल करोगे। तो ऑल इन ऑल यही कहूँगा कि बहुत सतर्क होकर इस्तेमाल करें। साम्स मार्केट में बहुत ज़्यादा नकली हैं, और किसी रेप्यूटेड स्टोर से ही लें। और अगर लेना है, मैं तो कहूँगा लो ही मत, और अगर लेना भी है तो रेप्यूटेड स्टोर से लेना। तो इसी के साथ आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं @एपेक्स सप्लीमेंट्स, मुझे फॉलो कर सकते हैं @ईशान रस्तोगी। अगर आपको जेन्युइन सप्लीमेंट्स ऑर्डर करने हैं तो एपेक्स सप्लीमेंट्स की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। कंप्लीटली ऑटोमेटेड प्रोसेस है, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।